Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is How to Overcome Crisis. Let's be attentive and learn from the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Once again, I greet all of you in the name of the Lord. Today's topic is how to overcome the crisis in our life. हम सभी लोग हम क्राइसिस को फेस करते हैं एंड उसको पर कैसे विजय पाना है, संकट से कैसे जय पाना है, उसको बारे में हम स्टडी करेंगे। हमको पसंद है और नहीं है, सभी तो हम लोग क्राइसिस फेस करना पड़ता है, आप अवॉइड नहीं कर सकते। मसीह के जिंदगी में भी परमेश्वर को भाई मानने वाला का भी इस दुनिया में सबको क्या होता है वो भी फेस करना पड़ेगा, बट हम कुछ बात को समझेंगे, सीखेंगे, उससे आराम से बाहर आ सकते हैं। The crisis and the problems will come to everybody, irrespective of who we are. वो तो है रियलिटी में, but today let's understand how we can overcome and handle the crisis situations. सबसे पहले है जब हम लोग एक परेशानी आते हैं, हम लोग पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं, डोंट बी पैनिक। कभी कभी क्या होता है हमारा इमोशन हमको कब्जा कर देते हैं, ताकि हम लोग सही तरह सोच नहीं पाते हैं, हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, भावना में परेशानी हो जाते हैं, हम उसी टाइम सही फैसला नहीं कर सकते हैं। इसलिए है हमको उसको पैनिक सिचुएशन से है कंट्रोल करना है, क्वाइटली काम डाउन करना है। जब आप डिस्टर्ब्ड होते हैं कोई भी डिसीजंस मत ले लिएगा, डोंट टेक एनी डिसीजंस व्हेन यू आर डिस्टर्ब। यीशु मसीह का चेला लोग जब यीशु मसीह क्रूस पर जाने का समय आ गया, उन्होंने बताया खुद मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे होने वाला है, सब लोग डर गया, चेला लोग भी बहुत परेशानी हो गया। इसलिए प्रभु ने उनको एक वायदा दिया, यूहन्ना का किताब 14:1 में हम पढ़ेंगे, उन्होंने अपना चेला लोगों को क्या किया। आप क्यों आपको दिल में परेशानी होता है, वाई यू आर योर हार्ट इज डिस्टर्ब्ड, पढ़िएगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। आमीन आमीन। यू बिलीव इन गॉड। आप क्यों, आपको विश्वास टूट गया, क्यों आप परेशानी होते हैं, आप मेरे ऊपर विश्वास रखिएगा, इतना आप डिस्टर्ब नहीं होना है, बिकॉज परमेश्वर के पास ऑलरेडी प्लान है। शायद हमको समझ आ रहे नहीं आ रहे है, परमेश्वर ऑलरेडी प्लान कर चुका है। चेला लोगों को बोला है मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाएंगे, ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन तैयार कर दिया है, मैं आपके लिए भी जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, मैं आकर ले जाएंगे, आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाएगा। सो यू नीड टू रिमेंबर गॉड हैज प्रोवाइडेड द सॉल्यूशंस टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स। इसलिए है हम कभी भी सिचुएशंस है हम विश्वास के साथ, आनंद के साथ प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। क्यों? हमारा उम्मीद उनसे है। जैसे वचन संहिता में लिखा है, I am your very present help at the time of trouble. संकट के समय में मैं आपका अधिक सहायक हूं। आपको गिरने वाला है तो मैं हाथ बढ़ाकर मैं आपको संभालूंगा, मैं बचाऊंगा। क्यों इतना आप डिस्टर्ब होते गए? कॉमन टू ऑल मैन, आप क्या फेस कर रहे हैं? कुछ लोग सबका वही आता है, बट परमेश्वर ने वायदा किया है उसको सहने के लिए और उससे बाहर आने के लिए, उससे विजय पाने के लिए, आई विल गिव यू द वे टू एस्केप एंड ओवरकम इन ऑल योर सिचुएशंस। अदरवाइज उस परेशानी के परिस्थिति में भी उसको संभालने के लिए ताकत और अनुग्रह ज्ञान में दे दूंगा। सो यू आर नॉट अलोन, आप नहीं है, परमेश्वर का हाथ ऑलवेज देयर। जब आप बोल रहे हैं प्रभु बस खत्म हो गया, बट गॉड्स प्रेजेंस ऑलवेज विल कैरी यू थ्रू दैट। देखो एक बात हम विश्वास करने वाला के लिए है, ये बात को पक्का है, प्रॉब्लम्स विल कम। हम विश्वास करते हैं
प्रॉब्लम्स भी फेस करता है। हमारे लिए फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है? सो यू नो हाउ टू हैंडल विद गॉड्स गाइडेंस। इस सबको ऊपर आपको परमेश्वर का वचन का, परमेश्वर का अनुग्रह को लेकर आगे आप उसको धक्का देकर उसको बाहर कर सकते हैं, विश्वास से उससे विजय पा सकते हैं। देखो, परमेश्वर का अनुग्रह हमारा साथ होने से है, चिंता के ऊपर, संदेह के ऊपर, स्ट्रेस का सिचुएशंस के ऊपर, डर के ऊपर हम विजय पाते हैं। God has given us a godly solutions, wisdom to find the solutions. परमेश्वर का ज्ञान आपका हमारा अंदर वचन को दोबारा दिया गया है, इसलिए है और एक परेशानी के परिस्थिति में भी हम समाधान ढूंढ सकते हैं। So when we need to understand the God's word correctly, if you don't understand, you will misunderstand. ये बड़ा प्रॉब्लम है। यीशु मसीह ने अपने चेला लोग के लिए दुआ किया, बोलता आप सुनते तो है, देखते हैं, बट आपको समझ नहीं आता है। जब आपको समझ नहीं आता है, उसी टाइम आपको दिमाग से चोरी किया जाता है, शैतान निकाल देगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, कुछ भी प्रभु आपसे बात करते हैं, उस बात को समझ लिएगा और अपना ले लिएगा, उसको अप्लाई करिएगा, ताकि उस पैनिक सिचुएशंस में भी आप विजय पा सकते हैं। मैं इसको तैयार करने के टाइम मेरे को शाद्रक, मेशक, अबेदनेगो को स्टोरी याद आ गया। 3 जवान बच्चे नहीं, जवान लोग हैं, बट उस विश्वास का एक परीक्षा आ गया। आपको कहानी मालूम, उस मेरे को दंडवत नहीं करेगा, आपको फायर से फेंका जाएगा, आपको आग में डाल देगा। बट उन्होंने क्या बोला? नो प्रॉब्लम, हम उसको कारण से गए, हमारा विश्वास को हम खोएंगे नहीं, गॉड विल प्रोटेक्ट मी। उन्होंने सोचा गए तुम्हारा दिमाग कुछ खराब हो गया है, मैं खुद राजा आपको सामने लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, आप भाग नहीं सकते, अपना आप को बचा नहीं सकते है, आप सोच लो। बट उन्होंने बोला हमने ऑलरेडी सोच लिया है, इस परेशानी आप डरा रह गए, कुछ नहीं कर सकते है, आपको फायर के बीच में डालना है, डाल सकते हैं। सो दैट मीन्स प्रॉब्लम हमारे लिए बड़ा दिखता है, पर परमेश्वर के लिए बड़ा नहीं है। इसलिए बोल रहा आप पैनिक मत हो जाएंगे। योर प्रॉब्लम इज नॉट बिग फॉर द लॉर्ड, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी सॉल्यूशंस, क्योंकि उस सॉल्यूशन को हमने देखा नहीं। इसलिए हम लोग किसी भी परिस्थिति में हम फेस करते हैं, डरते नहीं। आपको डर आपको कब्जा करना नहीं देना है, अपना भावना के ऊपर कंट्रोल करना है, मैनेज करना सीखना है। आपको आशा कभी टूटना नहीं देना है। लेट नॉट योर होप बी शैटर्ड। जब आशा टूट गया है, विश्वास कमजोर हो जाएगा। विश्वास कमजोर आएगा, डर आपको कब्जा करेगा, देन आप दूसरा साइड में चला गया है। सो बाकी काम खुदा करेगा। आप परेशानी के समय संदेह मत करिएगा, आपको आशा टूटना नहीं देना है। देन अपने सोच को, whatever the situation, you have to put the things in the right perspective. सही दृष्टिकोण से, सही नजरिया से उसको देखना, परमेश्वर का वचन का अनुसार उसको आत्मिक आंखों से देखना है। इसलिए हम लोग सिखाते हैं योर वर्ल्ड व्यू मैटर्स, हाउ डू यू सी थिंग्स मैटर्स। कैसे अपना आप को उस परिस्थिति को देखते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण करते हैं। जैसे वो 3 जवान ने कैसे देखा उसको, आपके लिए बड़ा हो सकता है, डरा सकते हैं, हमको नहीं है। See, how do you see? कैसे आप देखते हैं मैटर है परिस्थिति को और एक सिचुएशंस को। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको सामने एक पिक्चर है, ये 4 है, एक 3 है। कैसे आपको पता है? एक लगता है, एक 6 है, एक बोल रहे हैं 9 है। देखो 3 और 4 दोनों अपना जगह पर सही है। If you think in the world point of view, then it will be a very big problem. But if you think in the Lord's perspective, you see different things. परिस्थिति सेम है, but नजरिया अलग अलग है। That's what we wanted to really understand that.
हम परमेश्वर के वचन को भरा हो गए, हम परिस्थिति को हम देखते गए, that will be a different, परमेश्वर का नजरिया से, परमेश्वर के दृष्टिकोण से हम देखना है, not human perspectives. Look at in God's perspective, see things in the God's viewpoint. कैसे है उसको देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए पौलुस ने कहा, देखो मैं मरना और जीना कोई फर्क नहीं है, बिकॉज आई नो, हम अपना लाइफ को हम जानते हैं। बाकी लोग क्या देखते गए, क्या डरते गए, हम ऐसे नहीं देखते हैं। परेशानी नहीं है, बट वी नो व्हाट इट इज देयर। सो आवर प्रॉब्लम्स आर टेम्पररी, यू विल ओवरकम। ये जो थोड़ी समय के लिए है, इसके ऊपर विजय पा सकते हैं, ये पार कर सकते हैं, उसके ऊपर आप चल सकते हैं। आप डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ताकत देगा, परमेश्वर अनुग्रह देगा। परमेश्वर के साथ हम लोग हीरो है, हम जीरो नहीं है। इसलिए अपने चेला लोगों को कहा, मैं आपके लिए मैं एक जगह तैयार करने जा रहा हूं, एक दिन में आएंगे, आपको मैं ले जाऊंगा और ऐसे छोड़कर नहीं जाएंगे। इट मीन्स कभी भी प्रभु आपको प्रॉब्लम्स को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। Many times we cry, Lord, what is this? But God says, you know, I'm with you. I'm preparing a place for you. मैं आऊंगा दोबारा। You are not alone. Even इस दुनिया में भी पवित्र आत्मा का सहारा हमारे लिए हेल्पर दिया गया है। वो आत्मा के रूप से हमारे अंदर रहता है, हिम्मत देगा, मदद करेगा, हम इसको पर विजय पाएंगे। क्योंकि इस दुनिया एक टेम्पररी वर्ल्ड है, जल्दी इट विल गो अवे। यू नो, वी आर लिविंग इन द टेम्पररी वर्ल्ड, इट विल बी पास्ड अवे वेरी सून। हमारा परमानेंट एड्रेस ये नहीं है, हमारा स्वर्ग में हमारा परमानेंट एड्रेस है। हम ये यात्रा कर रहे हैं, हम सभी लोग ट्रेन में हम जाते हैं। वी आर ऑल यू नो ट्रैवलिंग from one station to another station. We have to get down. एक दिन उतरकर हम अपना घर तो आना, हम ट्रेन में जाते नहीं रहेंगे। This world is like a train journey, short time. You will get down. We will be with the Lord. So this problem or this situations, nothing मेरा जीवन को बिगाड़ नहीं सकते है, इसको मेरे को गिरा नहीं सकते है। मैं आगे बढ़ूंगा। और एक कैसे हम इसको पर विजय पा सकते हैं? परमेश्वर को व्यक्तित्व के रूप में जानना बहुत जरूरी है। मैं बोलता हूं, हमारे इंडिया प्रधानमंत्री को मैं जानता हूं और हमारे लीडर्स को मैं जानता हूं। ये तो नहीं कह सकते वो जानता है कि मुझे, बिकॉज अनलेस यू आर सो क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप के, यू कैन नॉट इवन गो। नहीं, हम ऐसे जा सकते जैसे हमारा सिक्योरिटी हमारे इधर गेट में आता है, लोग उसको आने देते हैं। क्यों? उसको दोस्त आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉर्ड इज योर फेथफुल फ्रेंड। परमेश्वर कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। इसलिए हम उसको जानते हैं, हम उसको प्यार करते हैं, उसको हम भरोसा कर सकते हैं। उस क्या बोल रहे हैं उसको हम आज्ञा को मान सकते हैं, क्योंकि वो सच्चा मित्र है। इवन दो वी आर अनफेथफुल, ही इज फेथफुल। यूहन्ना 14:4 में क्या लिखा? पढ़िएगा दोबारा, हर एक बार उस वचन को पढ़ेंगे। जहां मैं जाता हूँ तुम वहां का मार्ग जानते हो। यस, मैं आने के लिए भी लेट हो गया। यू नो द प्लेस वेयर आई एम गोइंग। व्हाई योर हार्ट इज सो ट्रबल्ड? आपको ऐसे हम ऑर्फन बच्चे की तरफ, मैं आपको छोड़कर मैं नहीं जा रहा हूं। आप चिंता कर डरने के लिए जरूरत नहीं। परमेश्वर ने आपको अबेंडन नहीं किया, छोड़ा नहीं। किसी ने अभी दुख में गए, प्रभु कह रहे गए, मैं आपको अबेंडन नहीं किया, मैं आपको छोड़ा नहीं हूं। अपना आप को परमेश्वर के एक पुत्री के रूप से हम आप देख सकते हैं। वी आर द मोस्ट हाई गॉड का हम लोग चिल्ड्रन है। कभी कभी हम नेचुरल माइंडसेट में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। यीशु मसीह के चेला थॉमस ने कहा, प्रभु हम तो नहीं जानते आप कहां जा रहे हैं, वी डोंट नो व्हाट इज द वे, कहां जा रहे हैं। सो दैट मीन्स आप भी ऐसे कहते हैं ना, प्रभु मैं आई डोंट अंडरस्टैंड दिस सिचुएशंस, आप थोड़ा और मेरे को एक्सप्लेन करिएगा और क्या आ रहा है।
ऐसे उन्होंने डाउट किया, फिर भी प्रभु ने उसको अपना आप को प्रकट किया। बेटा आप, इसलिए प्रभु बोलते गए जब जरूरत है मैं आपको उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में, सुपर नेचुरल वे में भी मैं आपको दिखा सकता हूं, बट आप तो विश्वासी है, मेरा वचन को सुनकर आप विश्वास कर सकते हैं। इसलिए है हम लोग अपना आप को बोलते हैं हम अनाथ बच्चे नहीं है, वी आर ऑल ऑलरेडी एक्सेप्टेड। प्रभु ने हमको अंधकार से ज्योति में लेकर आया, हमको ग्रहण किया, हम सभी लोग ग्रहण किया होगा, पुत्र और पुत्रिया है। वी आर ऑल एक्सेप्टेड ऑलरेडी बाय द लॉर्ड विदाउट एनी प्री कंडीशंस। इसलिए है हम परमेश्वर के साथ हम बैठते हैं, हम एंजॉय करते हैं, परमेश्वर के साथ हम संगति करते हैं, फेलोशिप करते हैं, बात करते हैं, उनसे सुनते हैं, वो हमको प्रभु अपने वचन के द्वारा हमको बात करते हैं। We are in fellowship with God. Nothing can shake us, nothing can destroy us. इसलिए हम वचन को हम ध्यान करते हैं, हम कहाँ कौन है, हम कहाँ से आ गया, कहाँ जा रहे हैं, हम इस दुनिया में क्या करते हैं, सबका we are already know that. आपको नहीं मालूम, that's a problem, but if you know it, if you know personally, then it's a no problems. इसलिए कि दुनिया के लोग क्या कौन बोल रहे हैं उसको बारे में हम ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। लगता है सपोज आप एक पेशेंट है, डॉक्टर का रिपोर्ट उसके लिए लगता है कि बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण है, बट वो लोग उसको देखकर उसको डर जाता है। डॉक्टर्स ने कहा किसी को कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, एकदम एक डर हमको कब्जा आता है। बट गॉड सेज, why that bothers you? Why that bothers you, disturbs you? You are my daughter, I brought you. क्या आपने दूसरा को रिपोर्ट को ऊपर आप क्यों इतना चिंता करते गए? क्या आपने पहचान को खो दिया गया? Or you lost your identity? Why even somebody says something, आप क्यों टूट जाते हैं? परमेश्वर ये भी याद करता है, आप अपना पहचान को आप जानते हैं। We no need to afraid or we no need to lose our hope. इसलिए गए हम बोलते गए दूसरा लोग क्या बोल रहे हैं उससे बढ़कर यीशु मसीह आपको वचन के द्वारा आपके बारे में क्या बता रहे हैं, उसको ऊपर आप ध्यान करना बहुत जरूरी है। जैसे पहले पत्रस 2:9 में यीशु मसीह ने क्या किया, क्या कहा, आपको बहुत बड़ा वायदा दिया, हमारे लिए नया पहचान दिया। पढ़िएगा 1 पीटर 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपक्षधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आमीन। हम सब लोगों को प्रभु ने चुना, अंधकार से ज्योति में लेकर आकर संतान बनाया, बहुत बड़ा पदवी जिम्मेदारी दिया है, राजपद लोग है, हम लोग राजा भी है और हम लोग याजक भी है। परमेश्वर के लिए हम एक जीवित गवाही है। आपको परमेश्वर आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, whether you see it or not, remember Lord is equipping, training each one of us, उन्हीं के काम के लिए, उनको महिमा के लिए। परमेश्वर का कलीसिया इस देश के लिए है, आपको एक आशीष के रूप से प्रभु आपको ट्रेनिंग कर रहे हैं। आपको आइडिया नहीं है तो बहुत दुखी की बात है, बट प्रभु आपको याद दिलवा रहे हैं। मैं इस बाइबल स्टडी के तैयार करता, मैं बार बार कहता हूँ प्रभु सबसे ज्यादा मुझे बात करता है। आई एम सो ब्लेस्ड। मेडिटेशन में क्या आता है, हम मांगते गए, हम बोलते गए एंड गॉड स्पीक्स, गॉड प्रकट करते हैं। हमारे एक फेलोशिप होते उनके साथ, परमेश्वर एक प्रकाशन हमको देते हैं, शैतान हमको चोरी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज द रेवलेशंस गॉड्स वर्ड हमको लेकर आते हैं। एंजॉय इट। कुछ लोगों को उस फेलोशिप का टाइम को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, बट आस्क द लॉर्ड टू रिवील फ्रॉम हिज वर्ड, देन यू विल रियली एंजॉय इट। मैं आनंदित हूं, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं।
इस वचन को लेता हूँ, जैसे मैं डर के ऊपर मैं बात करता हूँ, इसको विरोध में खुद में बोलता हूँ अपना लाइफ में, मैं पकड़ता हूँ लिस्ट में बनाकर कौन सी चीज मेरे को डराता है और क्राइसिस आता है, कैसे उसको विजय पाना, उसको ऊपर परमेश्वर का वचन क्या लिखा गया उसको मैं बोलता हूँ। मैं पहले पढ़ता हूँ, मैं अपना बना देता हूँ, विश्वास करता हूँ, मैं अपना मुख से अंगीकार करता हूँ, बोलता नहीं। इसलिए मैं सबको भी एनकरेज करता हूँ, आप बाइबल स्टडीज में भी आते हैं, कहां भी जाते हैं, लिख दो आप। जब आपको प्रभु आपसे बात करते हैं, पूरा इंफॉर्मेशन को मत लिखिएगा, क्या सुन रहे हैं सब मत लिखिएगा, बट व्हाट इज द वन थिंग गॉड इज स्पीकिंग, यू मेक अ नोट ऑफ इट, क्योंकि वो परमेश्वर का तरफ से दिया हो गया एक बहुत बड़ा एक पोकिश है, वो ट्रेजर है। उसको रिव्यू करिएगा, उसको ऊपर बात करिएगा, कब तक अपना नहीं बनता है, यू हैव टू रियली मेक यूज ऑफ दैट थिंग्स। ये 6 लोगों को बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि यीशु मसीह उन्हीं के साथ उसको शारीरिक रूप से जिया है। सब लोग कटा गया गया, वॉकिंग किया है, बैठा है, उठा है, क्योंकि वो इंसान का नजरिया से उन लोग ने देखा है। उनको परमेश्वर बोलकर अंगीकार करना में उनको दिक्कत हो गया। हम तो उससे बहुत बड़ा आशीषित लोग हैं, क्योंकि एक आम इंसान हमारा तरफ, हमारा ऑफिस में बैठते गए, हमारा घर में रहते गए, आसपास में आते गए, चर्च में आते जाते गए, हम उसको परमेश्वर के रूप से हम अंगीकार करना दिक्कत होता है, क्योंकि ही इज वन अमंग देम, बाकी लोगों को तरफ है। इतना फेमस तो नहीं है, इतना उन्होंने मेकअप नहीं किया है, रोज कपड़ा चेंज कर उन्होंने परफ्यूम लगाया, सब ऐसे कुछ अलग नहीं है। आजकल आप लीडर्स को अलग थोड़ा देख सकते हैं लाइफस्टाइल को, बट उसी टाइम दे वर वन अमंग देम। इसलिए है शारीरिक रूप से उनको देखा, बट हम लोग आत्मिक आंखों से उससे बेटर हम देखने के लिए हमारे लिए अवसर मिला गया। लोग बोलते हैं मैं भी यीशु मसीह के समय है तो मैं उन्हीं को देख लिया तो बहुत अच्छा होगा, पर 6 लोगों के लिए वो अच्छा नहीं रहा, क्योंकि गॉड का कैसे है, वो बोल रहे पिता है, वो बोल रहे मुझे देख लिया तो आपने पिता को देख लिया। इफ यू रेड द वर्ड, हम एक ही है, मैं एक हूं, खुदा पिता भी एक हूं, मुझे देख लिया तो पिता को देख लिया। बिकॉज यीशु मसीह ने कहा मुझको आपने देखा है, उन्हीं को भी आपको देखा है। फिलिप ने उनको साथ सेटिस्फाइड नहीं था, बट गॉड इज आस्किंग यू, आर यू नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्ड मैंने आपको हाथ में पर्सनल लेटर लिखकर दिया गया, उसमें आप संतुष्टि नहीं है, क्यों विश्वास नहीं करते हैं? See, how do you see yourself? It's a matters. Okay, so that means, for example, हम बोलते गए प्रभु मेरे को आशीष दे दो, मैं आशीषित व्यक्ति की तरफ मैं आशीष बनना गए, बट प्रभु का वचन तो बोलते गए ऑलरेडी यू आर ब्लेस्ड, मैंने आपको आशीषित कर दिया है। परमेश्वर ने कहा मैं आपको छोड़ेंगे नहीं आगे, बट हम बोलते प्रभु मेरे साथ रहिएगा, मेरा संग से आइएगा, हम उनको विनती करते हैं। प्रभु बोलते गए मैं ही वचन हूं, वचन ही मैं हूं, मैं आपको हाथ में दिया हूं। फिर हम बोलते हैं प्रभु मेरे को वचन को भेज दिएगा। प्रभु बोल रहे मैंने आपको क्या जरूरत है, मैंने ऑलरेडी दे चुका है। फिर हम मांगते हैं कि प्रभु मुझे दे दो। हम प्रभु से तो मांगते ज्ञान दे दो, वो चाहिए ये चाहिए। प्रभु ने बताया है मेरे को भय मानना भी बुद्धि का आरंभ है। फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ योर नॉलेज। आप तो आज्ञाकारी नहीं बनते गए, मेरे को आदर नहीं करते गए, बट ज्ञान मांगते गए आप, इसलिए आपको नहीं मिलता गए। See, sometimes we don't understand, we think differently, बट परमेश्वर का उस वचन और उसको बोलते गए। हम बोलते हैं ना प्रभु मुझसे बात करो, प्रभु बोलते गए मैंने ऑलरेडी आपसे बात किया गया, लिखकर दे दिया आपका हाथ में, ऑलरेडी दे चुका हूं, बट हम बोलते बात करो। सी हम शारीरिक रूप से परमेश्वर को अप्रोच करते हैं,
आत्मिक रीत से अप्रोच करते गए, इट मैटर्स। हाउ डू यू सी योरसेल्फ स्पिरिचुअली? अपना आत्मिक जीवन को आप कौन सा मीटर से आप देखते गए? हाउ डू यू रेट योरसेल्फ? आत्मिक जीवन को आप देखेंगे, मैं पुअर हूं, फेयर हूं, गुड हूं, मैं एक्सेलेंट हूं। हाउ डू यू सी? और यू आर एन ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक? नकारात्मक रूप से, डर से हम देखते गए और पॉजिटिव वे में हम देखते गए। देखो, ऑल डिपेंडिंग अपॉन हाउ डू यू सी इट्स मैटर्स। कोई भी परिस्थिति हो, कैसे भी हो, आप कैसे अपना आप को देखते गए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट। आप बोलते गए, प्रभु मेरे को आप आशीष दे, मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूं। आप लोग उससे पूछेंगे, आर यू हैप्पी, रियली सेटिस्फाइड? नॉट रियली। लोग बोलते गए, हम बोलते क्या परमेश्वर से आप संतुष्ट गए? मैं, क्योंकि हमारे पास हम 100% हाँ सेटिस्फाइड नहीं बोल पाता है। मैं उनसे सवाल करता हूं, आप अभी सेटिस्फाइड तो नहीं है, इतना साल हो गया प्रभु को जान लिया, कब आप सेटिस्फाइड हो जाएगा? आप लिख दियोगे कब आपको होगा, और कौन सा चीज मिलने से होगा? व्हाट विल मेक यू सेटिस्फाइड? प्रभु आपसे पूछते हैं, मैं नहीं हूं आपको तृप्त करने वाला, फिर कौन सा चीज है? और कौन सा मटेरियल थिंग्स आपको सेटिस्फाई कर सकते हैं? मेरा शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और कौन सा स्टेटमेंट कहां से आप प्राप्त करना चाहते हैं आपको तृप्त करने के लिए? See, we are learning ourselves see things in spiritual perspective, not in a natural man. हाँ, ये मिट्टी के बर्तन में हम लोग जी रहे हैं, परमेश्वर इससे वास करता है। इस आत्मिक रूप से हम अपना आप को देखेंगे, हमारा आइडेंटिटी को पहचान लिया गया, परमेश्वर हमको क्या वायदा दिया, अपना बना दिया, तो आप अपना वेरी वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड के रूप से देख सकते हैं। यू कैन सी यू आर एन एक्सेलेंट, यू आर हिज एम्बेसडर है। हम किससे कम नहीं है, हम कीड़ा छोटा वो नहीं है। लोगों को नजर में होगा, वो तो वर्ल्ड व्यू पॉइंट, नॉट इन गॉड्स व्यू पॉइंट। डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। आप अपना आप को अंडर एस्टिमेट करेगा, परमेश्वर को हर्ट करेगा, फिर उस परिस्थिति में है अपना आप को ब्लेम करेंगे और हम नकारात्मक चीज में चला जाएगा, निराशा में चला जाएगा, हम विजय नहीं पा पाएंगे। सो इसलिए है हम विश्वास को आंख से, आत्मा से देखना वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन सी द लॉर्ड नाउ ऑल्सो बाय फेथ थ्रू द स्पिरिट ऑफ गॉड, बिकॉज गॉड इज स्पिरिट। हम विश्वास का आंख से हम उसको देख सकते हैं, बिकॉज परमेश्वर ने कहा ना, मैं स्पिरिट हूं, मेरे को आराधना करने वाला स्पिरिट में, ट्रूथ में, स्पिरिट में आराधना करेगा। बट हम लोग आराधना करने के लिए अलग हमने पैटर्न बना दिया। चलो ठीक है, वो तो सपोर्ट कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट द रियल वर्शिप। क्योंकि हम लोग फ्लैश में, शारीरिक रूप से है परमेश्वर को इंप्रेस करने के लिए आउटवर्डली बहुत कुछ कर कोशिश कर रहे हैं। गॉड सेज, आई डोंट वांट you no need to impress me at all by whatever that you do that. क्योंकि वो बोला, मैं आपका अंदर हूं, मैं देखता हूं। 2 और 3 व्यक्ति कहां भी बैठते हैं, परमेश्वर का हजूरी है। अभी हम लोग उन्हीं का नाम लेकर हम बैठा गए। आज शायद हम फिजिकली नहीं बैठा, जूम में बैठ गए। प्रेजेंस ऑफ गॉड इज कवरिंग यू, इसलिए परमेश्वर आपको कुछ प्रकाशन देता है। परमेश्वर का सवाल यही होता है, आप मेरा वचन से आप तृप्त नहीं है क्या मिरेकल्स को देखकर आप विश्वास करेगा ना? सवाल आता है, आर यू लिविंग बाय फेथ और बाय साइट? उस चमत्कार को देखकर उसको करना वो ठीक नहीं है। परमेश्वर ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। चला लोगों को बड़ा स्ट्रगल ये था, कितना यीशु मसीह ने सिखाया, समझाया, बट वो लोग फिजिकल रूप से, नेचुरल मैन से, शारीरिक रूप से रिलेट करना शुरू किया है, उसको बहुत डिस्टर्ब रहा वो लोग। हम भी आजकल भी ऐसे गए, हम इधर उधर भागते गए, उधर मिलेगा परमेश्वर का, उधर मिलेगा। God, wherever you are, you sit, you learn to do that. Otherwise,
आप दूसरा को निर्बल में आप जीते रहेंगे, बीच में टूट जाएगा, क्राइसिस भी आएगा, लगता है कि सभी छोड़ दिया, मैं अकेले हूं, फिर उसी टाइम हम वापस मोड़ कर आते हैं। मैं एक्चुअली बोलते बोलते मैं विश्वास करते हैं माई पर्सपेक्टिव एंड व्यू पॉइंट इज कंप्लीटली चेंज्ड। मैं जानता हूं लोग सोचते हैं कि मैं अलग रीति से सोचता, मैं बाकी लोगों को लगता है वो लोग अलग रीति से सोचते हैं, क्योंकि स्टिल मेजॉरिटी थिंक इन नेचुरल वे, फ्लैश में देखते हैं, बट नॉट इन अ स्पिरिचुअल आइज। इसलिए यीशु मसीह ने भी चेला लोग से कहा, मैं बहुत साल आपके साथ रहा हूं, संग रहा हूं, बट स्टिल यू डोंट अंडरस्टैंड मी। इसीलिए प्रभु हमको करता है, पुट द थिंग्स इन द राइट पर्सपेक्टिव, सही दृष्टिकोण में आप देखना शुरू कर दो, परमेश्वर के व्यक्तिगत रूप में जानना शुरू कर दिएगा। क्योंकि बहुत लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, बट डिवाइन रेवलेशंस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सी देयर्स अ डिफरेंस, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड द विजडम इंटर रिलेटेड है, बट तीनों अलग अलग है। बहुत लोगों के पास, विश्वास करने वाले के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, बट अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है। दैट मीन्स अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ वे दैट गॉड हैज ऑपरेटिंग इट। क्योंकि बहुत लोग वर्ल्डली विजडम से ऑपरेट करते हैं, नॉट इन द गॉड्स विजडम। प्रभु हमको याद दिला रहे हैं, अब वॉक इन द गॉड्स विजडम, नॉट इन द वर्ल्डली विजडम्स। बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। बाइबल ये किताब नहीं है, ये परमेश्वर के एक जीवित वचन है। उसको अंदर परमेश्वर का वचन के अंदर जीवन है, जैसे बीज के अंदर लाइफ है, वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर लाइफ है। आप उस नजरिया से पढ़ना, बात करना शुरू करेगा, आपको लाइफ चेंज हो जाएगा। परमेश्वर को, उसको वायदा को आप विश्वास कर सकते, भरोसा कर सकते हैं। ये आपको छोटी संकट आया है, समस्या आ गया है, क्राइसिस आया है, वो बहुत टाइम आपके साथ नहीं रहेगा। इट विल नॉट स्टे फॉर अ लॉन्ग, सीजन विल चेंज, बिलीव इट, ट्रस्ट गॉड कंप्लीटली इज एनफ। इसलिए मैं अपना लाइफ में, मैं परमेश्वर को वचन को लेता हूं, वायदा को लेता हूं, मैं अपना ऊपर बात करता हूं, मैं बोलता हूं थैंक यू, यू हैव रिसीव्ड इट, बट आई हैव टू ओपन इट बाय फेथ एंड सी इट। मैं ऐसे बोलता हूं, दे दो, नहीं थैंक यू, दे दिया, बट मैं नहीं देख पा रहा हूं, सो मैं वचन को खोज करूंगा, उससे प्रभु मेरे को बात करेगा, पवित्र आत्मा उसको प्रकट करेगा, देन धन्यवाद करेगा, फिर प्रगटीकरण साथ में होगा कुछ टाइम के बाद। अल्टीमेटली प्रभु हमारे लाइफ में क्या चाहते हैं? 2 Peter 1:4, God's purpose is totally different. हम लोग नेचुरल माइंड से देखते हैं, बट गॉड लुक्स एट डिफरेंट। पढ़िएगा 2 Peter 1:4। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। आमीन। आगे पढ़ेंगे, यू बिकम अ पार्टेकर ऑफ द डिवाइन नेचर। अनुग्रह शांति आपको बहुतायत से बढ़ते बढ़ते यू विल रियलाइज परमेश्वर के स्वभाव को पहनना है, पहनकर इस दुनिया में आप जिएंगे, चलेंगे। सो परमेश्वर इसलिए आपको कह रहा है, परमेश्वर का वचन से आप तृप्त हो जाइएगा। Why you are asking something special? Everything is good. It is what is written. क्योंकि God is equipping you to become His nature. परमेश्वर का वचन के अंदर एक सुपर नेचुरल लाइफ का छिपा पड़ा है। एवरी प्रोमिसेस के ऊपर बहुत बड़ा है। जैसे मैं एक बीज को देखता हूं, उस बीज बढ़ते बढ़ते मल्टीप्लाई होते एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट का मैं वो रूप से देखता हूं। एवरी प्रोमिसेस को, उसको एंड रिजल्ट को मैं देखना शुरू करता हूं। यू नो, हम लोग पूछते गए, परमेश्वर की तरफ से मेरे लिए कोई वचन है? इसका मतलब मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूं। क्या कुछ स्पेशल आपकी तरफ से मेरे लिए, खुदा की तरफ से है? मैं अपने फील करना चाहता हूं। देखो, आपको फीलिंग्स और एक्शंस इसी के ऊपर आप नहीं करना है।
You need to understand your identity in Christ and the privileges you have because you are a child of God. परमेश्वर का संतान होने के कारण से हमारे लिए दिया हो गया उस आशीष को और प्रिविलेजेस हमारे लिए दिया हो गया सब अनुग्रह को, आशीष को और नया पहचान को हम देखकर हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आपसे भी तो प्रभु आज बात करता है। यू आर रियली, गॉड इज स्पीकिंग टू यू। मैं जानता हूं बहुत लोग गवाही देते हैं मेरे को पर्सनली, कुछ ना कुछ प्रभु आपको अंदर उस कार्य करते हैं। दैट्स ग्रेट थिंग। गॉड इज स्पीकिंग एवरी डे, क्योंकि उनको ट्रांसमिशन कभी बंद नहीं होता है। 24/7 गॉड इज ट्राइंग टू स्पीक। बट बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, हम ही उनसे बात करते हैं कि वो हमसे बात करने के लिए हम टाइम नहीं दे पाते हैं और हमसे बात प्रभु नहीं करते कि ये भी एक कारण है। परमेश्वर ऑलरेडी आपको प्रकट हो गया, उस सच्चाई को हम आज्ञाकारी मानने के लिए तैयार नहीं है। हम भूल जाते हैं और नहीं उनका अनुसार चलने के लिए हम प्रिय नहीं रखते हैं। देखो, मैं बार बार बोलता हूं, जब बाइबल स्टडी में जाते हैं, काम भी जाते हैं, लिख दो। Why we are taking notes? That is remind yourself to those truth. उस वचन को लेकर, उस स्टेटमेंट को लेकर अपना आप को रिमाइंड करना है। आप उसको ध्यान करेगा, उसको आप करेगा, कब तक वो अपना नहीं बनता है। जैसे हम बोलते हैं ना, स्कूल में काम भी काम करने के बहुत लोग मिलते हैं, बट दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, दे आर कलीग्स, दे आर फ्रेंड्स, वेल विशर्स। हम बहुत लोगों को मिलता है, हाय बोलते हैं, बट आर दे रियली फ्रेंड्स? इट बिकम्स योर्स? नो, यू कैन नॉट काउंट देम। इस तरह कब तक आपको परमेश्वर का वायदा नहीं बनता है, बंधन करिएगा। मैं प्रभु का हजूरी में बैठता हूं, मैं बोलता हूं, लॉर्ड आई वॉन्ट टू रीड योर लव लेटर। परमेश्वर प्रेम से मेरे लिए लिखा गया उस लव लेटर को मैं पढ़ना चाहता हूं। क्या प्रभु? टेल मी, आई वॉन्ट टू लिसन टू यू। मैं आपको हजूरी में बैठकर, जैसे को दोस्त लोग दोनों बैठते गए, पता नहीं लगता कितना टाइम जाता है, बट वी एंजॉय व्हेन वी आर सिटिंग विद गॉड। सो इसलिए क्राइसिस हमको हिट करने के पहले वचन से हम मजबूत होता गए तो हमारे पास ताकत से उसको विरोध कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। सो जैसे आपको क्राइसिस फेस करते गए, परमेश्वर को वचन को हेल्प ले लिएगा। सो जब इसको समझ लिया, आपके लिए एक बहुत बड़ा एक हिम्मत को लेकर आएगा। फिर आप समझेंगे नहीं, दोबारा याद नहीं करेगा, शैतान चोरी कर देते उस सच्चाई के लिए। परमेश्वर हमको वायदा दिया, कॉल मी व्हेन योर डेज ऑफ ट्रबल। यिर्मयाह 33 के 3 हम सबको याद है, पढ़िएगा और एक बार। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन। Call me, I will answer you. My phone is ringing all the time. बट आप फोन को उठाते नहीं है और बहुत बिजी रखते गए, उसको आप बंद कर देते हैं। फ्रेंड्स है, बाकी काम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे बात को तो सुनो। ग्रेट अनसर्चेबल थिंग्स, आपको सोचना समझना से बढ़कर ग्रेट थिंग्स को मैं आपको प्रकट करूंगा। आप दुनिया में ढूंढने के लिए जरूरत नहीं है। आप इस सच्चाई को समझने के लिए और 10-20 साल चलेंगे, आपको टाइम इस दुनिया से निकल जाएगा। देखो, हम भी प्रकट क्या प्रकाशन पाते हैं, हम दूसरा को इसलिए हम सिखाते हैं। हम नहीं जानते कि प्रभु हमको सिखाते हैं। प्रभु आपसे बात करेगा। सबसे पहले परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा वचन से पहले बात करेगा। जैसे मैं आपको टीचिंग दे रहा हूं, शायद मैं आपको अफर्मेशन दे सकता हूं, हाँ। So you will receive some revelations and sometimes you will give an affirmation. You are thinking and praying, then the Lord confirms it through that. So आज भी प्रभु बाइबल स्टडीज का बहुत आशा के साथ आता है। प्रभु आपसे बात करता है। प्रभु हमेशा दरवाजा खटखटाता है हमारा दिल से कुछ बात को डालने के लिए। He is always knocking at the door.
दोबारा हमको याद करवा रहे गए, आपको क्राइसिस है, मैं बाहर खड़ा हूं, आप तो मेरा से खोलो दरवाजा, मैं आपको बताऊंगा, आपको हिम्मत देंगे, आपको उठाऊंगा, आप आगे चलने के लिए दे दूंगा। सो क्राइसिस का टाइम बहुत बार हम बाहर दूसरा रास्ता ढूंढते गए, कुछ भी नहीं होता है, लास्ट में आकर सरेंडर होता है, बट प्रभु बोलते गए पुट मी फर्स्ट हियर, देन यू नो नीड टू गो थ्रू द ऑल दीज प्रॉब्लम्स। परमेश्वर का वचन गए परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं। जैसे बाइबल में हम पढ़ते हैं, एक सेंचुरियन था, एक आर्मी ऑफिसर था, उन्होंने समझ लिया परमेश्वर का महत्व को। प्रभु आप आने की जरूरत नहीं, आप एक शब्द बोलिएगा, सब घर में मेरा बच्ची को जाएगा। स्पीक वन वर्ड दैट इज एनफ। एक वचन आपको परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं। रिमेंबर दैट। व्हाट इज दैट वन वर्ड? फिजिकली आज नहीं बात करेगा, परमेश्वर आपको वचन से, रेवलेशन से बात करेगा। उस वचन को लेकर उसको आदर करना, सम्मान दे दो, आदर करो। हम उसको एक बीज का तमान लेकर, मैं कभी भी एक नया बात को मैं सीखता हूं, एक बीज का तरफ विश्वास के साथ उसको मैं बोलता हूं। जैसे किसान अभी बारिश का समय में बीज को बोते हैं, आई सेड लॉर्ड आई एम सोइंग दिस वचन, इस प्रॉमिसेस को मैं अंदर में अपना लाइफ में मैं बो रहा हूं, आई एम पुटिंग इनसाइड ऑफ मी, एक दिन ये फल लेकर आएगा। हमारा प्रिपरेशन टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा तैयारी पहले होते है, क्राइसिस का पहले। द प्रिपरेशन डन ऑलवेज इन एडवांस, नॉट एट द लास्ट मिनट और आफ्टर द प्रॉब्लम्स। सो इसलिए प्रभु बहुत लोग से सुपरनेचुरली वचन को पढ़ने के टाइम बात करते हैं, क्योंकि उस वचन के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे लिए दिया गया बहुत बड़ा गिफ्ट है। शांति सोना से बहुत ज्यादा है, गोल्ड एंड सिल्वर से, रुपया से बहुत वैल्यू है। अगेन नजरिया आता है, हमको पैसे ज्यादा अट्रैक्शन होते गए, गोल्ड अट्रैक्शन होते गए, वचन अट्रैक्शन होता है। सी वी नीड टू ट्रेन आवरसेल्व्स वैल्यूइंग द वर्ड ऑफ गॉड मोर देन द सिल्वर एंड गोल्ड और रुपीस। जब उसको हम पहले प्रथम स्थान ये आ जाते हैं। देख, मैं अपना लाइफ में भी देखा, कोई हम चालाकी करने के लिए, कोई ऐसे कुछ करने के लिए जरूरत नहीं। हम छोटे में वफादार गए, प्रभु का आदर करते गए, जिम्मेवारी को प्रभु बढ़ाते गए। आज आप परमेश्वर को वचन को स्वीकार करिएगा, स्टार्ट सोइंग इट, आप अंदर डालिएगा, वो आपको लाइफ चेंज हो जाएगा। मैं जब परमेश्वर को वचन को विश्वास कर अंगीकार कर अपना बनाकर फिर मेरे को प्राप्त हो गया, मैं उसी को मैं दूसरा तरीके से प्रार्थना करता हूं, दूसरा तरीके से मैं धन्यवाद करता हूं। क्यों? उस वचन ने मुझे चेंज किया, मैं अलग दृष्टिकोण से देखता हूं। वो आसानी है उसको प्राप्त करने का, अनुभव में लेकर आने के लिए। आप बोलते हैं, हम बोलते हैं, हम विश्वास करते हैं, हमारा एक्शन उसको सपोर्ट करना चाहिए। हम बोलते हैं अलग है, हमारा लाइफस्टाइल उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। इट मीन्स हम रियली फुली नॉट बिलीविंग, साइंस थोड़ा होगा। मैं हमेशा मैं विश्वास करता हूं, योर बिलीविंग सिस्टम विल इन्फ्लुएंस योर बिहेवियरल सिस्टम। आप बिलीव कर रहे हैं तो आपको बिहेवियर में एक फर्क दिखेगा। आप क्राइसिस के समय में आप डर गया गए, परमेश्वर बोलते हैं कि आपको फेथ है ना, थोड़ा कमजोर है, वचन को लेकर उसको मजबूत करिएगा, थिंग्स विल बी चेंजिंग इन योर लाइफ। हम परमेश्वर के साथ उस रिश्ता में हम कमजोर है, सब कमजोर हो जाते हैं, डर अपना आप आते हैं। काफी बार परमेश्वर वायदा से हमसे बात करते हैं। अभी रिसेंटली एक बच्चे ने बोला, अब बिल्कुल हमारा पैसे उसको नहीं है तो फीस नहीं भर पा रहा। हमने बोला कोई बात नहीं, हम इसी बार हम पेमेंट करेंगे। सपोज आपने बोले फिर क्यों चिंता करते, बैठकर आपके सामने बैठकर मेरा कैसे होगा। आई ऑलरेडी टोल्ड समबडी प्रॉमिस्ड, then why you are worrying it? एक बच्चे को the parents स्विमिंग सिखाने के लिए लेकर आया, बच्चे को बोला भाई जंप करो बेटा,
मैं आपको पकड़ूंगा, कुछ नहीं होगा। आई विल टेक केयर ऑफ यू, डरने की जरूरत नहीं। बच्चे छलांग मारते हैं, इसलिए प्रभु हमको भी कहता है यू फेस द चैलेंजेस, डिफिकल्टीज, बट गॉड सेज आई एम विथ यू टू प्रोटेक्ट यू। मैं आपके साथ हूं। लिटरली विश्वास कर कर लेना, जैसे अब्राहम से प्रभु ने बात किया है, देख भाई ठीक है, मैं आपको चुना हूं, अपना परिवार, अपना जगह सब छोड़कर मैं कहां बोल रहा हूं, जाओ। उसको मालूम नहीं है कहां जा रहा है, वो जाने के लिए तैयार हो गए, चल पड़ा। आज प्रभु आपसे बात करते गए, आपको कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। योर कन्वीनियंस एंड योर कंफर्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फुलफिलिंग द गॉड्स प्लान इन योर लाइफ। हम किसके लिए हम सेवा कर रहे हैं? हम ऐसे कर कर करेगा, और 100% अनकंडीशनल हमने अपना लाइफ को लेकर सरेंडर किया, क्योंकि इसलिए कहा मेरे को आदर करने वाला को मैं आपको आदर करूंगा। इसी हफ्ते में मैं एक परिवार के साथ बैठा है, आप उसको मैंने दोबारा याद किया, आप परमेश्वर को आदर करना सीखो, परमेश्वर आपको आदर करेगा। भविष्य उसके कारण से लॉस नहीं होगा। योर कैरियर, योर लाइफ एंड इट विल नॉट बी, बट यू विल बी बेटर। मैं अपना लाइफ में अनुभव किया, क्योंकि बहुत लोग, मैं बात करता हूं, विश्वास नहीं करते हैं परमेश्वर मेरा भविष्य को होल्ड करते गए, पकड़ कर रखा, वो नहीं मानते। उस सोचे मेरा लाइफ को मैं ही 100% जिम्मेवारी हूं। बी अश्योर। इसलिए प्रभु बोलते गए अकॉर्डिंग टू योर फेथ। मैं फ्यूचर उसका अनुग्रह को देखना चाहता है, ऑल अकॉर्डिंग टू योर बिलीविंग सिस्टम। कैसे आप सोचते हैं, बिलीव करते हैं, उसका अनुसार होगा, क्योंकि उससे बढ़कर प्रभु नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर वायदा किया। मैं भविष्य को लेकर उसको वो कहा योर फ्यूचर विल बी बेटर देन द पास्ट। क्यों? मैं आपके साथ हूं। आप मेरे साथ एक पार्टनरशिप बनाया, मैं आपको लाइफ बेटर ही होगा। यू हैव टू सी दैट योर लाइफ इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड, चेंज्ड। मैं इसलिए मैं अपना आप को कहता हूं मेरा भविष्य अच्छा होगा। अब इतना साल मैंने जिया, काम किया, उससे बढ़कर मैं भविष्य में मैं अच्छा कार्य करेंगे। क्यों? मेरा भरोसा परमेश्वर को ऊपर है। तो इसलिए परमेश्वर हमको बोल रहे हैं हमारा क्राइसिस पीरियड खत्म हो जाएगा। आपको रोकर चिंतित होने के लिए जरूरत नहीं। मैं आपको हाथ को पकड़ कर रखा हूं, आप विश्वास से देखो। आज प्रभु बोल रहे हैं बाय फेथ यू शुड सी आई एम होल्डिंग योर हैंड, देन थिंग्स विल बी डिफरेंट। यू बिलीव इट। योर क्राइसिस इज नॉट परमानेंट। कुछ भी हो आप लिख दो, दिस इज नॉट परमानेंट, दिस इज फॉर अ शॉर्ट टाइम। उससे मैं कुछ सीखना, उसको मैं सीखता हूं, क्योंकि बाद में मैं आई हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लास। जैसे हम क्लास में हम आगे बढ़ते गए, वो ऐसे बढ़ते जाएंगे। थिंग्स विल चेंज, पीपल विल चेंज, सिचुएशंस विल चेंज, बट यू विल बिकम ग्रोइंग इन द लॉर्ड। सो इसलिए आप अपना क्राइसिस को से बात करिएगा, आप मेरा लाइफ को बिगाड़ नहीं सकते हैं। आई विल ग्रो फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी बिकॉज लॉर्ड इज विथ मी। मैं आपका, मेरा लाइफ में प्रभु ने अच्छा कार्य को आरंभ किया, बेस्ट कंप्लीट करेगा, बिकॉज ही इज होल्डिंग अवर हैंड। हम नहीं पकड़ते तो हम गिर छोड़ सकते हैं। गॉड इज होल्डिंग योर हैंड्स। मे द लॉर्ड हेल्प यू टू स्टैंड फर्म इवन एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। लेट्स प्रे। वी विल लुक इनटू द लॉर्ड। परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम ओवरकमर्स है, हम फेलियर्स नहीं है, क्योंकि हमने डर का आत्मा को नहीं पाया है, मजबूत है, स्ट्रांग है। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज लॉर्ड द ग्रेट। हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेना एंजल्स हमारा पीछे है लॉर्ड, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं है, बैटल बिलोंग्स टू यू। आपने ऑलरेडी विजय को हासिल कर हमारे लिए दिया है, उस रहस्य को लिखकर हमारे लिए दिया है। प्रभु उसको समझकर एक्सरसाइज करने के लिए, अनुभव में लेकर आने के लिए हमको प्रभु उस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइएगा। जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं प्रभु, हम आपसे दूर होकर जाते हैं, आज आपने याद करवा रहे हैं प्रभु, कैसे भी हो, कुछ भी, इवन हमारा फेलियर्स, पाप कुछ भी हो, हम उसी टाइम भागकर आपके पास आएंगे। जैसे प्रभु इस परिस्थिति में मुझे बचा लिएगा, हेल्प करिएगा लॉर्ड।
Help us to keep our emotions under our control. हम डिस्टर्ब होने के समय हम कुछ फैसला आगे से नहीं करेंगे। ऐसे हम लोग स्ट्रांग होकर आपको वचन को खोज करने के लिए या दूसरा लोग से, आत्मिक लोग से बात करने के लिए मददगार सहायता करिएगा। हम आपने हमारे हाथ में लिखित रूप में दिया हो गया आपको लव लेटर को, हम उसको पढ़कर विश्वास करके धन्यवाद करने के लिए मदद करिए, क्योंकि आपने हमारे लिए पर्सनल लेटर लिखा। आप हमको अपना आप को प्रकट करते गए, उस प्रकटीकरण को सही तरह समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए दोबारा हेल्प करिएगा। हम आत्मिक आंखों से देखने के लिए, लॉर्ड नॉट लाइक ए नेचुरल मैन, प्रभु हम आत्मिक आंख से हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएंगे। लॉर्ड प्रभु फेथ ऐसे देखने के लिए मदद करिएगा, नॉट इन द फ्लैश बट हेल्प अस टू लुक इन द स्पिरिट ऑफ गॉड। आपने हमारे लिए नया पहचान दिया प्रभु, हम उसको देख नहीं पाते गए, परिस्थिति को देखकर, हमारा संकट के समय को देखकर हम भूल जाते गए। प्रभु हमारा नया पहचान को देखकर उस नजरिया से हम उसको ऊपर विजय का प्रभु हम शाउट करने के लिए प्रभु हमारा हिम्मत को बढ़ाइएगा। थैंक यू लॉर्ड फॉर द प्रॉमिसेस आपने हमको दिया गया हाथ में, वो उसको विश्वास कर अपना लाइफ में बोलने का खुद लॉर्ड भविष्यवाणी, हम अपना वचन को लेकर अपना लाइफ में भविष्यवाणी करने का प्रभु अनुग्रह दे। हम दूसरा लोग को ढूंढने के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि योर वर्ड इज द सेम, यू आर द सेम गॉड। थैंक यू लॉर्ड, गॉडली विजडम को, नॉट द वर्ल्डली विजडम, गॉडली विजडम को दोबारा देकर हमारा क्राइसिस के ऊपर सॉल्यूशन देखने के लिए और उसको करने के लिए लॉर्ड हेल्प अस ओ गॉड। थैंक यू। कितना लोग आज इस वचन को सुना, let it bring forth the fruits Lord, let it multiply 100-fold in their life oh God। इस वचन को, बात को लिखकर दोबारा याद कर रिमाइंड करने के लिए प्रभु हमारा हैबिट को बढ़ाइएगा, क्योंकि हमारा नेचुरल माइंड भूल जाते हैं। हम लिखकर दोबारा आपने हमसे क्या बात किया उसको याद करने के लिए सहायता करिएगा।